घुटने के अर्थराइटिस में कभी कभी पैर टेढ़े हो जाते हैं, जिसको कि हम बो लेग्स कहते हैं, या फिर ओ शेप्ड, मतलब अंग्रेजी के अल्फाबेट ओ जैसे पैर हो जाते हैं, मतलब जिसमें घुटने दूर चले जाते हैं और पैरों के पंजे पास आ जाते हैं। काफ़ी लोग समझते हैं कि ये एजिंग प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन असल में ये प्रोग्रेसिव नी अर्थराइटिस या घुटने के गठिए का एक साइन होता है। इसमें आपके घुटने दूर चले जाते हैं, पैर के पंजे पास आ जाते हैं, तो जब आप चलते हो तो ऐसा लगता है कि आप पैरों को चौड़ा करके चल रहे हो। इसको हम लोग मेडिकली कहते हैं जेनु वारम। ये कंडीशन तब होती है जब घुटनों के अंदर का कंपार्टमेंट, जिसको कि मीडियल कंपार्टमेंट हम कहते हैं, वो बाहर के कंपैरिजन में ज़्यादा घिसने लगता है। तो क्या होता है कि घुटने दूर चले जाते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते चलने में, और एंकल जो है वो पास आ जाते हैं। इस तरह के पेशेंट्स जब चलते हैं तो एक बहुत ही फनी तरह से चलते हैं कि पैरों को दूर करके, थोड़ी लचक के साथ, थोड़ी लंगड़ाहट के साथ। इसका कारण ये होता है कि हमारे नी में दो कंपार्टमेंट हैं, एक अंदर की तरफ जिसको हम मीडियल कंपार्टमेंट कहते हैं, और एक बाहर की तरफ जिसे लैटरल कंपार्टमेंट कहते हैं। ज़्यादातर मरीजों का जो अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है वो ज़्यादा घिसता है उम्र के साथ साथ। बाहर वाला फिर भी थोड़ा ठीक रहता है, अंदर का ज़्यादा घिसता है, वहाँ का कार्टिलेज पतला हो जाता है और धीरे धीरे पूरा ही कार्टिलेज खत्म हो जाता है। जो कुशन बनाए हुए हैं भगवान ने, जो कि दोनों हड्डियों के बीच में होते हैं, जिसको मेनिस्कस कहते हैं, वो भी धीरे धीरे पूरे घिस जाते हैं। तो नी अंदर की तरफ से ज़्यादा कोलैप्स होने लगता है और बाहर की तरफ से वो फिर भी रिलेटिवली वेल प्रिजर्व्ड रहता है। तो ये जो इम्बैलेंस है घिसाव में, इसके कारण पैर उम्र के साथ साथ धीरे 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 अंदर की तरफ घूमने लगते हैं और ये अंग्रेजी के अल्फाबेट ओ जैसा दिखने लगता है। फिर हमको ये आप कुछ ऐसा मान लीजिए कि जैसे कार में जो टायर लगा है वो एक तरफ से ज़्यादा घिस रहा है, तो कार जो है धीरे धीरे उस तरफ टिल्ट होने लग जाएगी। तो समझने के लिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अब ये डिफॉर्मिटी जो है, क्या ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है? तो इसका जवाब है हाँ। ये एक विशियस साइकिल बन जाती है, मतलब बॉडी का वेट ज़्यादा अंदर की तरफ आने लगता है, तो जो मीडियल कंपार्टमेंट है वो धीरे धीरे और घिसने लगता है, वो और टेढ़ा होने लगता है, तो ज़्यादा वेट अंदर की तरफ आने लगता है, फिर वो और घिसने लगता है। धीरे धीरे कार्टिलेज और बीच का कुशन जो है वो दोनों पूरी तरह से घिस जाते हैं। तो बोइंग या टेढ़ापन उम्र के साथ साथ बढ़ता जाता है। धीरे धीरे जैसे कार्टिलेज घिस जाता है, हड्डी हड्डी से घिसने लगती है, तो चलने में दर्द बढ़ने लगता है, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो जाता है, चेयर में बैठी पोजीशन से खड़े होने में दिक्कत होने लगती है, सुबह में उठ के पैर जकड़े हुए लगते हैं, धीरे धीरे आपका चलना भी कम हो जाता है। जैसे पहले अगर आप 15 मिनट चल लेते थे, फिर सिर्फ 10 ही मिनट चल पाएंगे, फिर 5 ही मिनट। पैर दिखने में भी टेढ़े लगने लगते हैं, जो अजीब होता है, और एक चलने में लचक भी आने लगती है। ये ज़्यादातर लोगों में होता ही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। खासतौर से अगर आप मोटे हैं तो ये ज़्यादा होता है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री आर्थराइटिस की तो भी ये ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे मेनिस्कस या अंदर की गद्दी घिसती जाती है, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ना, उठना, बैठना, पलोथी लगा के बैठना, सब में दिक्कत होने लगती है। नॉर्मली इसको एक्सरसाइज से हम सीधा नहीं कर सकते, लेकिन एक्सरसाइज से मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, उससे आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आप वजन कम कर लेते हैं तो भी घुटनों पे स्ट्रेस कम हो जाता है, आपका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन इसको पूरी तरह से रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप शुरुआत से ही अपना वजन कम रखते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, और आप अपना एक कार्टिलेज सप्लीमेंट्स या कुछ इस तरह के हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं जिससे कि कार्टिलेज नेचुरली बनता रहे, तो आप इसको धीमा कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन एक बार ये शुरू हो जाता है, फिर आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। आपको मैक्सिमम केसेस में ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत तब पड़ती है जब ये डिफॉर्मिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हो, या घुटने का दर्द बढ़ता जा रहा हो, या चलने में दिक्कत हो रही हो, या डे टू डे आपकी लाइफ अफेक्ट हो रही हो। तो अगर ये एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका चलना भी मुश्किल हो जाता है, पेन किलर्स पे आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना चाहिए, जो आपका एक्सरे करके बताएंगे कि किस स्टेज का है। नॉर्मली इसकी हम 4 स्टेजेस कहते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, जिसको कि अगर सिंपल भाषा में हम समझना चाहें तो माइल्ड अर्थराइटिस, मॉडरेट अर्थराइटिस या सीवियर अर्थराइटिस भी कह सकते हैं। उस सिचुएशन में आपके डॉक्टर देख के बताएंगे कि आपको किस तरह का इलाज है बेस्ट रहेगा। हो सकता है आपका दवाई गोली से, एक्सरसाइज से ही काम चल जाए, या हो सकता है घुटने में किसी इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े, या अगर एडवांस्ड अर्थराइटिस है तो इसमें आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपके जो भी आपकी सिचुएशन है, आप उसको इग्नोर ना करें।
आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, अपना एक्सरे करें और जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको रिकमेंड करेंगे। ऑल द बेस्ट।